हेलो नमस्कार, मैं सुनील गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ हूं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े कुछ नए अपडेट्स और जानकारियों के साथ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हम और आप भी आज इसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इस सोशल मीडिया के इस जमाने में एक बड़ा ही ट्रेंडी टर्म है इन्फ्लुएंसर्स। जी हाँ, इन्फ्लुएंसर मींस समवन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। जहां तक फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात है तो हम पाते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स और चैनल्स तरह तरह की जानकारियां और इन्फॉर्मेशन अलग अलग विषयों पे हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियल मैटर है, जहां तक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात है तब तो ठीक है। लेकिन जब ये इन्फ्लुएंसर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, शेयर या सिक्योरिटी को लेकर के आपको प्रमोट करने लगते हैं या उसको एंडोर्स करने लगते हैं, तब ये हमें जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति जो हमें इस तरह से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, क्या वो इसके लिए इक्विप्ड है? क्या इस प्रमोशन के पीछे उसकी कोई रिसर्च है? क्या वो इसके लिए प्रॉपरली क्वालिफाइड है? क्या उसके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड रेगुलेशंस उसने फॉलो किए हुए हैं? हमने और आपने अक्सर देखा है बहुत सारे अट्रैक्टिव थंबनेल्स, जैसे कि ये शेयर आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, इस स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए और पैसिव इनकम क्रिएट कीजिए। लेकिन कभी ये सोचा है ये जो व्यक्ति इस तरह के दावे कर रहा है, क्या इसके पास इसके पीछे कुछ रिसर्च है? क्या इसके पीछे उसका कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है? आपने देखा होगा कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जो कि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पे बात कर रहे होते हैं, अचानक आप देखेंगे कि किसी डिफरेंट इंडस्ट्री या प्रोडक्ट पे बात करने लगते हैं, उस पर ज्ञान देने लगते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा वो क्यों करते हैं? वो सर्वज्ञानी हैं, उनको बहुत सारे विषयों का ज्ञान है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। वो फॉलोअर्स जो उनकी बात को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो वो स्क्रीन पे आके बोलेंगे लोग उसको फॉलो करेंगे, उस प्रोडक्ट को या उस स्कीम को परचेज करने लगेंगे। यकीन मानिए, ये इन्फ्लुएंसर्स उन सेलिब्रिटीज की तरह से हैं जो एक मोटी रकम लेकर के किसी प्रोडक्ट को या किसी आइटम को आपको इंडोर्स करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, लेकिन हकीकत ये होती है कि ऑफ द कैमरा ना तो उन्होंने कभी उस प्रोडक्ट को यूज किया होता है और ना ही इवन कभी टच भी किया होता है। इस मुद्दे पर हमारा मार्केट रेगुलेटर सेबी बड़ा ही सेंसिटिव है। उसने प्रोएक्टिव होकर के कई सारे स्टेप्स लिए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर जल्दी ही कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आने की उम्मीद है। अभी हाल ही में सेबी की एक बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी ऐसे किसी भी व्यक्ति या एंटिटी के साथ जो कि किसी प्रोडक्ट, किसी भी शेयर, सिक्योरिटी या स्कीम को लेकर के कोई एक्सप्लिसिट दावा कर रहा है या उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर के कोई क्लेम कर रहा है, उसके साथ किसी भी तरह का एसोसिएशन या ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। हाँ, अगर वो व्यक्ति सिर्फ एजुकेटर है, यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये रेगुलेशन लागू नहीं होगा। सेबी का मानना है कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी शेयर, सिक्योरिटी या स्कीम को लेकर के कोई दावा करते हैं, उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर के कोई क्लेम करते हैं, तो आप नॉर्मल एजुकेटर या इन्फ्लुएंसर न होकर के आप कहलाते हैं एडवाइजर। उस केस में फाइनेंशियल एडवाइजर से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। आपको अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करना होगा और उन रेगुलेशंस के तहत जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी फॉलो करना होगा। हम उम्मीद करते हैं सेबी के इन स्टेप्स के चलते रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स पे लगाम लगेगी और आम इन्वेस्टर के हार्ड अर्न मनी को कहीं भी किसी भी रैंडम एडवाइस के बेसिस पे इन्वेस्ट किए जाने की प्रैक्टिस पे रोक लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ इन्वेस्टर पे डिपेंडेंट होने से काम नहीं चलेगा। हमें और आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कहीं भी कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवाइस या कोई दावा आपको किसी स्क्रीन पे मिलता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको प्रॉपर इंक्वायरी करें, उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करें, उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर का प्रोफाइल चेक कीजिए, देखिए क्या उसके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे वो ऐसा दावा कर रहा है। क्या वो रेगुलेटर के साथ इस मुद्दे को लेकर के रजिस्टर है? अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित ही आप अपनी गाढ़ी कमाई को किसी भी गलत एडवाइस पे लगने से बचा पाएंगे। सो उम्मीद करता हूं आप सतर्क रहेंगे और अपनी हार्ड अर्न मनी को किसी भी रैंडम एडवाइस पे इधर उधर इन्वेस्ट करने की बजाय किसी प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस के बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं इन्फ्लुएंसर से जुड़े हुए काफी सारे सवाल या शंकाएं आपकी दूर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है आपके दिमाग में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ नई उपयोगी जानकारियों के साथ। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।